हेलो एवरीवन। सीएनसी का लेक्चर है, आज इसको बताएंगे। ठीक, देखिए चैप्टर वाइज बताते चलेंगे, ठीक ना। जैसे पहला आपका जो ऑटोमेशन से रिलेटेड था, ऑटोमेशन। ठीक, दूसरा आपका एनसी सिस्टम, सीएनसी सिस्टम। चौथा आपका डिवाइसेस। पांचवा आपका रोबोटिक्स। और छठा जो था आपका सीआईएम, कैम, एफएमएस, कैड और बाकी ग्रुप टेक्नोलॉजी वगैरह जो थे वो इसमें, ठीक ना। सबसे पहले बात करेंगे ऑटोमेशन के अंतर्गत सर कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल जो बनता है आपका ऑटोमेशन का, जनरली ये होता है कि ऑटोमेशन से आप क्या समझते हैं, और डू यू मीन ऑफ ऑटोमेशन, और उसके क्या एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज। 5 नंबर का आपका ये सवाल बनता है, ऑटोमेशन के लाभ एवं हानि, और ऑटोमेशन का क्या उपयोगिता है, या फिर ऑटोमेशन से हमें क्या लाभ है और क्या हानि है। ठीक, तो 2 सवाल इसमें बनेंगे। पहला सवाल, ऑटोमेशन से आप क्या समझते हैं। ठीक, ऑटोमेशन के उपयोगिता का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, ऑटोमेशन से आप क्या समझते हैं, ऑटोमेशन के लाभ एवं हानि पर प्रकाश डालिए। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेशन में अगर हम कहें तो ये बनता है कि विभिन्न प्रकार के ऑटोमेशन सिस्टम कौन कौन से हैं। ठीक, देखिए यहाँ आप देख रहे हैं एनसी, सीएनसी, अब इसी में डीएनसी भी लिख दें, एनसी, सीएनसी और डीएनसी। ठीक, ये सब क्या है आपके ऑटोमेशन सिस्टम के टाइप हैं, ठीक ना। अब दूसरा जो है, अगर इसी में आएगा तो आप लिखेंगे सीएनसी एनसी सिस्टम, और उसमें थोड़ा थोड़ा लिखेंगे कि क्या कैसे होता है। ठीक, अब एनसी सिस्टम में पूछता है कि एनसी सिस्टम, पहला क्वेश्चन इस पर बनता है कि एनसी सिस्टम किसे कहते हैं, एनसी सिस्टम से आप क्या समझते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एनसी सिस्टम के होने वाले सभी क्रियाओं को स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जैसे होता है 1 बाय 1 करके, वो आपको बताना होगा। तो वो आपका एनसी सिस्टम के वो क्रियाओं का एक आधार बनता है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। ठीक, और अगला क्वेश्चन बनता है तीसरा, एनसी सिस्टम में उपयोग होने वाले टैप रीडर, ठीक, एमसीयू, ठीक, तथा टूल कंट्रोलिंग की व्याख्या कीजिए। ठीक ना, तो ये भी उसी में रहेगा, बस दिया रहे कभी कभी तो एमसीयू के ऊपर मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होता है, बस उसी बनता है। और एक क्वेश्चन और बनता है, एनसी सिस्टम की उपयोगिता तथा लाभ एवं हानि। ठीक, एक सिस्टम का। फिर सीएनसी सिस्टम जो आप देख रहे हैं सीएनसी सिस्टम में आता है कि सीएनसी सिस्टम की उपयोगिता क्या है। ठीक, सीएनसी सिस्टम क्या है, ठीक ना, और सीएनसी सिस्टम में होने वाले सभी क्रियाओं का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और एक क्वेश्चन बनता है डीएनसी से कि डीएनसी क्या है, ठीक ना। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, जो 100% चांस है आने के, हर बार आता है, एनसी, सीएनसी एंड डीएनसी में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है, या तो ये दोनों या ये दोनों, या सीएनसी डीएनसी में अंतर, या डीएनसी एनसी में अंतर, ये दोनों में अंतर आता है, या कभी कभी तीनों में अंतर पूछ लेता है। ठीक, तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है एनसी सीएनसी में क्या डिफरेंस है, दूसरा क्वेश्चन बनता है सीएनसी डीएनसी में क्या डिफरेंस है, तीसरा क्वेश्चन में क्या अंतर है। ठीक, और एक लास्ट क्वेश्चन बनता है तीनों में अंतर। ठीक, समझ में आ गया, तो इसको आप कर ले जाएंगे। अब डिवाइसेस जो हैं, डिवाइसेस में आता है कि पावर फीडिंग डिवाइसेस, ठीक, और फिर उसके बाद मोटर्स वगैरह आते हैं, सेंसर वगैरह आते हैं। पूछता है कि इनका क्या उपयोग है, किस तरह से ये कार्य करते हैं। ठीक, या फिर इस डिवाइस का या फिर एनसी मशीन में अगर हमको डिवाइस लगानी है तो वहाँ पे कौन सी डिवाइस लगाएंगे। ठीक, सब आपको बता चुके हैं कि कहाँ पे आप वो जो आपके
डीसी करंट होता है, उससे जो यूज करते हैं डीसी मोटर, वो कहाँ पे यूज होता है, स्टेपर मोटर कहाँ यूज होता है, सेंसर का यूज क्या है, एक्चुएटर का यूज क्या है, ट्रांसड्यूसर को भी बताएं। तो ये सब आपका जो है डिवाइसेस में है, इनको आपको पढ़ना है इस तरह से, ठीक। और एक और आपका है पांचवा, अगर हम कहें प्रॉब्लम्स इन सीएनसी मशीन, प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ठीक ना। देखिए प्रॉब्लम वाला जो क्वेश्चन है वो कई प्रकार से बनता है। मशीन प्रॉब्लम से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो आप लिखेंगे एक सीएनसी मशीन में प्रॉब्लम जो होती है वो हमारे प्रोडक्शन को इस तरह से क्या करती है, हम बताएं कि कैसे कैसे वो करते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम होने की समस्या उत्पन्न होती है। तो वहाँ से क्या करेंगे, आप इस प्रॉब्लम को बताएंगे, ठीक। और हर एक प्रॉब्लम हो सकता है कि पूछ दे मैकेनिकल वाला क्या है, प्रॉब्लम की पुर्जों से वगैरह रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, तो वो प्रॉब्लम किस जोन में आते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को कैसे समाधान करते हैं, किस किस क्षेत्र के अंतर्गत उस प्रॉब्लम का समाधान करते हैं, ठीक। तो इस तरह से उसको भी आप ले जाएंगे मैकेनिकल में, फिर मैकेनिकल वाले का पूरा जो है डीप में आप बताते हुए चले जाएंगे, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर और क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़ों का भी आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम का 1 बाय 1 कर बताते हुए आप निकल जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम इन सीएनसी मशीन में। और कई प्रॉब्लम जो है आपके लगभग सात प्रॉब्लम या फिर 8 प्रॉब्लम ऐसे ही बताए हैं, उसको देख लीजिएगा, जितने भी होंगे, चाहे 6 7 8 जितने भी होंगे, याद नहीं आ रहा, तो वो प्रॉब्लम आप कर लीजिएगा और सबकी अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब रोबोटिक्स में क्वेश्चन देखिए बनने के चांसेस कहाँ होते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि रोबोटिक्स जो है क्या है, व्हाट इज रोबोटिक्स। सबसे पहला सवाल बनता है रोबोटिक्स क्या है, इसका यूज क्या है, हम क्यों मतलब रोबोटिक्स का प्रयोग कर रहे हैं, कि इसका अध्ययन भी हमको करना है और ये भी बताना रहेगा उसमें। तो हम बता चुके हैं पहले ही, रोबोटिक्स के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है और कौन कौन से क्षेत्र को इंक्लूड करके रोबोटिक्स को चलाया जाता है, ठीक। तो ये भी सवाल जो है आपका वो इस तरह से होगा, ठीक। दूसरी बात, रोबोटिक्स की डिज़ाइन वगैरह, कि रोबोटिक्स का डिज़ाइन क्या है, ठीक। या फिर रोबोटिक्स में प्रयोग होने वाले स्टेप कितने चरणों के द्वारा या फिर कितने चरण उसमें यूज होते हैं जिनके द्वारा हम रोबोटिक्स को चलाते हैं, रोबोटिक्स को चला पाते हैं, ठीक। तो ये भी आपका क्या है, रोबोटिक्स के अंतर्गत कैसे किया जाता है ये हम बता चुके हैं। यहाँ से सवाल बनता है रोबोटिक्स क्या है, रोबोटिक्स के क्षेत्र कौन से हैं, रोबोटिक्स का जो मतलब चलन है या फिर रोबोटिक्स का जो चरण है वो कैसे किया जाता है, कौन कौन से चरण इसमें आते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने मोशन को प्राप्त करते हैं। तो ये भी क्या होगा, आपको रोबोटिक्स में आ जाएगा, ठीक। और रोबोटिक्स का क्या उपयोग आजकल है, ये भी है। रोबोटिक्स के मोशंस कितने हैं, ये भी है, बता चुके हैं, XY Z एक्सिस को लेकर के, ठीक ना। तो ये भी सवाल यहाँ से बनता है और इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। देखिए कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दें, आप खुद समझ जाइएगा कि हाँ ये जो जितना हम बताए हैं इसको आप अपने नोट्स के हिसाब से क्वेश्चन प्रिपेयर करके तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक। अब अगला आपका जो देख रहे हैं CIM, कैम और FMS और कैड। पहला सवाल बनता है कि कैम और कैड क्या है, कैम और कैड क्या है, ठीक। कैम को बताइए और कैड को बताइए। दूसरी बात, कैम और कैड में अंतर क्या है, ये भी पूछता है, कैम कैड में अंतर क्या है। तो हम बता चुके हैं आपको, पहले आप कैम के बारे में जानकारी लेंगे, फिर कैड के बारे में जानकारी लेंगे, फिर दोनों का अंतर आप खुद जान जाएंगे कि कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें अंतर इसमें स्पष्ट हो रहा है, ठीक। अंतर भी आप क्या करेंगे, कर ले जाएंगे। एक सवाल बनता है CIM, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग से। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चांस हमको लग रहा है कि इस बार CIM शायद पूछा जाए आप लोगों से, ठीक। CIM क्या है, ठीक ना, CIM का प्रयोग क्यों करते हैं, CIM में कौन कौन सी यूनिट इंक्लूड होती है, इनको भी आपको पढ़ना है और ये भी बताना है। और एक बनता है सवाल FMS से, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ठीक। ये भी आपको कहते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी, लेआउट वगैरह पूछता है, ग्रुप टेक्नोलॉजी का आएगा कि ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या है, ग्रुप टेक्नोलॉजी के लेआउट को बताते हुए उसकी व्याख्या कीजिए, ठीक। तो वो आपको क्या होगा, बताना होगा, ठीक ना। तो समझ में आ गया होगा आपको ये सब क्वेश्चन, हम जितने क्वेश्चन आपको बताए हैं वो पहले क्या करिएगा, एक जगह पूरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अपने नोट्स से सब क्वेश्चंस को खोजेंगे, और किसी को ऐसा लगे कि सर कोई क्वेश्चन जो आप बोल रहे हैं उसमें छूटा हुआ है, वो क्वेश्चन नहीं कराए हुए हैं, तो आप कमेंट करके ग्रुप में हमको बताएंगे, फिर यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से क्या करेंगे, आपको हम बता देंगे कि हाँ यहाँ से ये चीज़ छूटी हुई थी, तो उसको हम दोबारा बता देंगे, ठीक।
और एक लेक्चर जो लास्ट वाला बताए थे मोशन वाला, तो वो भी कर लीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट वाला और काउंटर वाला जो मोशन था, वो मोशन के टाइप हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, कौन कौन से मोशन है, क्यों उसका प्रयोग करते हैं, देख लीजिएगा, फिर उसके बाद बताइएगा जहाँ पे नहीं समझ में आएगा। ठीक ना, तो चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए सब लोग घर में रहें, सेफ रहें। ओके, थैंक यू।